दूसरे संगठनों और पार्टियों को भी दिखाऊंगा जिसमें आप लठ लिए आगे रास्ता साफ कर रहे होते। लेकिन शर्म की बात है कि जहां कुछ पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे वहीं एक व्यक्ति जो है वो माहौल खराब करने की बात कर रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इस बात को भी आप याद रखें। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। नाम बताओ भाई। रामकृष्ण द्विवेदी। रामकृष्ण द्विवेदी। और अभी भी कोतवाल साहब आप मेरी शराफत देखिएगा, उठा के देख लीजिए ट्विटर और फेसबुक। हमने डाला नहीं उस पे कि हमारा काफिला रोका गया। अगर मैं डाल देता तो आप तो छोड़ो, अब तक यहाँ पीएससी भी पड़ी होती। इस बात को आपको भी पता है, अंदाजा है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं एक व्यक्ति की बदौलत कहीं ऐसा ना हो कि जो इसमें और भाई हमारे बंधु हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई गलत हो जाए। इस वजह से मैं चुप रहा। मेरे लड़के बराबर कहते रहे कि अध्यक्ष जी चला दो। नहीं, कल अभी आपको याद होगा चंद्रशेखर भाई के काफिले पे हमला हुआ, माहौल खराब है। आपको तो हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके अधिकारी सुरक्षा की बजाय वीडियो बनाने में मशगूल। अब मुझे ये बताओ, आप वीडियोग्राफी करने, ठीक है प्रशासन चाहता है कि मैं वीडियोग्राफी करूं, कहीं कोई घटना न हो जाए। एक आदमी लगा लीजिए, दो आदमी लगा लीजिए। मेरे पास वीडियो है, आप देखिए। 4-4 आदमी, 5-5 आदमी सारे वीडियोग्राफी में मजबूर है। तो छोड़ दीजिए वर्दी और ले लीजिए ऐसा कैमरा और वीडियोग्राफर बन के घूमिए। आप क्या फायदा कानूनी। हमें पता है कि आपका भी परिवार है, आप भी एक फिजिकल, मेडिकल, रिटेन ये सब दे के यहाँ पहुंचे। हम नहीं चाहते कि आपका कुछ भी नुकसान हो, लेकिन साहब उनको जरूर समझाइएगा कि इस बार उन्होंने तो हिम्मत जुटाई। अगर कोई भी अगली शिकायत आई तो याद रखो मेरी इस बात को। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि हरदोई में मैं विधायक बनाने की क्षमता नहीं रखता, सांसद बनाने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन जो भी आपके ऊपर जिसका भी हाथ है उसको वहां से गिराने की आज भी क्षमता रखता हूं। इस बात को अच्छे से आप नोटिस करें। और अगर मैं बैठ गया हरदोई में और मैंने ये सिर्फ ठान लिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर ये कह दिया कि अध्यक्ष जी आज से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं अब हरदोई जिला देखूंगा, तो फिर तुम्हारी सबकी नींदें हराम होंगी। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। आप सबसे भी कहूंगा, साथियों से मैंने जो भी वहां कहा आपके लिए भी कहा कि राजनीति और गुंडाई में फर्क है। इस बात को भी आप समझिएगा। हम सामाजिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम से अटैचमेंट है हमारा, लेकिन हमको गुंडाई नहीं करना है। इस बात को भी याद रखें। कहीं ऐसा उपद्रव नहीं करना है जिससे कि इनको मौका मिले आपके ऊपर कुछ करने के लिए। अगर आप सही कर रहे हैं, सही के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सही के लिए रोड पे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम रोड शो करें, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धरने में बैठे, और फिर अगर ये मुकदमा कर देते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी मुकदमे झेले, हमारे पूर्वजों ने भी जेले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आजकल माताओं बहनों से जरूर कहूंगा, डर जाती है कभी कभी, क्योंकि हम उनके बच्चे बोले कि अरे हमारे बच्चे पे मुकदमा हो गया। तो आपको बताना चाहूंगा, पहले गाना चलता था बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, उसकी स्टोरी बदल दीजिए। अब होता है बहारो केस लगाओ भीम आर्मी वाले आए। हम जहां जाते हैं केस तो पहले खुल जाता है। और मैं फिर आप कहता हूं कि अगर किसी को ये है कि केस, और अगर इस शायरी को अपने ऊपर आपने उतारा तो शायद मैं कह रहा जो समाज पर अत्याचार है ना वो होना बंद हो जाएंगे। कि यहाँ से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो दोस्तों संवर जाएगी। कि आप लोग अपने समाज से दूर जाओगे ना तो जिंदगी तुम्हारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कि यहाँ से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएगी। और एक बार अपने समाज का हाथ पकड़ कर देख लो दोस्तों, जिंदगी रोकर नहीं हंसकर गुजर जाएगी। तो इसी बीच आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा भीम आर्मी माननीय बड़े भाई करण वर्मा पासे जी को, और मंच पर आए कुछ बेहतर बचाए। एक बार जोरदार तालियां माननीय अध्यक्ष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, बिना रतन सिंह जिंदाबाद, बिना रतन सिंह जिंदाबाद, शैलेंद्र
जिंदाबाद, ताहिर भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे लोगों के साथ में किस तरीके से ये मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग और कुछ कर्मचारी और अधिकारी हमारे लोगों को तरह तरह से परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन वो याद रखें कि भीम आर्मी के लोग ईट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं या राम है। और मैं कई बार बोल चुका हूं और फिर बोल रहा हूं कि जो लोग हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं वो लोग कान खोल के सुन ले कि हरदोई सहित पूरे देश में भीम आर्मी का झंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जब जरूरत पड़ेगी झंडे की तो झंडे से हम अपनी सरकार में आएंगे और जब जरूरत पड़ेगी डंडे की, अगर हमारे किसी भाई बहन के साथ में अत्याचार होता है तो डंडे से भी काम लेना ये भीम आर्मी के शेर जानते हैं। और वही एक बहुत बड़ी कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो मैं बता दूं, अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो मजबूती का नाम अम्बेडकर वादी है, ये याद है।